बड़ी खबर के साथ जो देवरिया से है, 6 लोगों की हत्या के मामले में अपडेट आया है। मृतक प्रेमचंद की जमीन और घर की पैमाइश शुरू हो गई है। 16 आरोपियों के खिलाफ भी जांच होगी। राजस्व कर्मियों की टीम गठित की गई है। कई लेखपाल कानूनगो मौके पर मौजूद हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट यह है कि मृतक प्रेमचंद की जमीन और घर की पैमाइश हो रही है। इसके अलावा 16 आरोपियों के खिलाफ भी जांच होगी। राजस्व कर्मियों की एक टीम का गठन किया गया है। वो टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कई लेखपाल और कानूनगो भी मौके पर मौजूद है। पैमाइश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक प्रेमचंद के घर और उसकी जमीन की पैमाइश यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ जो 16 आरोपी और हैं, उनके खिलाफ भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। ये जानकारी भी सामने आ रही है। राजस्व कर्मियों की बाकायदा एक टीम का गठन भी किया गया है। कई लेखपाल और कानूनगो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। अतीक के नाबालिग बेटों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बाल सुधार गृह में नहीं रहना चाहते हैं दोनों बेटे। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जांच के लिए प्रयागराज गई थी विशेषज्ञ कमेटी। सुधार गृह से बाहर आना चाहते हैं दोनों बच्चे। सुप्रीम कोर्ट में अगले मंगलवार को होगी सुनवाई। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नए सिरे से विचार करे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 1 हफ्ते में नए सिरे से आदेश पारित करे। अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कई बड़ी बातें कही गई। आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलने का दावा किया गया है। लश्कर के आतंकियों से ट्रेनिंग का दावा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑडियो भी सामने आ गया है। ऑडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि लश्कर की तरफ से आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑडियो भी सामने आ गया है। इन सब के बीच एक बात हम साफ करना चाहते हैं कि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में जाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भाई असलहा के हुसूल के लिए मुकामी स्मगलर्स और डीलर से राबिता करते हैं, ये जाने बगैर कि असलहा के जो डीलर हैं वो दोहरे एजेंट होते हैं। एक तरफ वो असलहा का कारोबार करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मखबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस मद में हम अच्छी तरह तहक़ीक़ और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें, ना ही हम दुश्मन को कमज़ोर समझें। जहाँ तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक़ है, तो ऐसी गलतियाँ जिसे हम बार बार दोहराते हैं, ये गलतियाँ वजह बनती है हमें नुकसान पहुँचाने का। इस सिलसिले में मैं नौजवानों को चंद मशवरे देना चाहूँगा। सबसे अव्वल ये कि हम सोशल मीडिया को देखने, जानने और समझने का ज़रिया बनाएं। इससे हम राबते का ज़रिया ना बनाएं और ना हम सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार करें, बल्कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ़ ख़बरों का ज़रिया बनाएं। ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ISIS के संदिग्ध आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी, उसके साथी रिजवान और अरशद को गिरफ्तार किया है। आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा भी किया है। दहशतगर्दों ने बताया है कि देश के कुछ मंदिर और फेमस पॉइंट उनके निशाने पर थे। आतंकियों ने बताया कि मुंबई और अयोध्या का राम मंदिर उनके निशाने पर था। 26/11 जैसे हमले की फिराक में थे ये लोग। पकड़े गए तीनों संदिग्ध आतंकी पेशे से इंजीनियर हैं। ये उत्तर भारत में ID ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। इनके निशाने पर कई जाने माने लोग भी थे। इन्होंने अलग अलग जगहों पर रेकी भी की थी। कई जगहों पर ट्रेनिंग कैंप भी बनाए गए थे। शहनवाज पुणे पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। NIA ने बताया जा रहा है कि पिछले महीने उसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। शहनवाज के दिल्ली में छिपे होने का इनपुट मिला था। वो दिल्ली में रहकर विदेशी हैंडलर से निर्देश ले रहा था और नॉर्थ इंडिया में आतंकी हमलों की प्लानिंग भी कर रहा था। वहीं अरशद को यूपी के मुरादाबाद और अशरफ को लखनऊ से दबोचा गया। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। शहनवाज और अरशद झारखंड और अशरफ यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। शहनवाज के ठिकाने से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, टाइमिंग डिवाइस, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए।
श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में पुलिस और गोतस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोतस्करों को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 तस्करों के पैर में गोली लगी। फिलहाल मौके से तमंचा, कारतूस और चाकू के साथ ही कई गोवंश बरामद किए गए हैं। शाहपुर शिवदीन गांव के पास जंगल में पुलिस को सूचना मिली थी कि 6 गोतस्कर गोवंश को कहीं पर लेकर जा रहे हैं। वहीं सूचना के बाद 2 थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, गोतस्करों को पकड़ने के लिए पहुंची। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 तस्करों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने मौके से 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। हमारी टीम में एसओ सिरसिया और एसएचओ भिंगा को, क्योंकि इन लोग ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, तो इनकी बीपी जैकेट में भी गोली लगी है। मौके से हम लोग को 5 चाकू, 2 बगड़ा, रस्सी, प्लास्टिक और जितना भी काटने का सामान होता है वो बरामद हुआ है। साथ में कई गाय भी हैं जो यहाँ बंधी हुई थी, जिनको ये लोग काटने जा रहे थे। इन सभी के पास से टोटल 5 तमंचे बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सब यहीं लोकल के रहने वाले हैं। 35-40 का इनका एज ग्रुप है और हमेशा से ये काम ये करते आए हैं। इसमें पूछताछ करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर कानपुर देहात में भी पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये गैंग कार में गोमांस लेकर जा रहा था। इस बीच पुलिस ने घेराबंदी कर 2 गोतस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और एक गोतस्कर के पैर में गोली लगी, तो वहीं दूसरा गोतस्कर फरार हो गया। मौके से पुलिस ने 1.5 क्विंटल गोमांस, 7 लाख रुपए कैश, तमंचा, कारतूस बरामद किया। तस्करों से पूछताछ में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। गैंग के सदस्यों का अपना एक बिरयानी सेंटर है, जहां पर इस मांस को बिरयानी में मिलाकर बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस ने तीनों गोतस्करों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। अब पुलिस प्रशासन से मिलकर बिरयानी सेंटर में कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एसपी ने अब इस पूरे मामले की जानकारी डीएम को दी है। पूछताछ के दौरान यही पता चला कि एक है कि ये जो क्रय विक्रय, मांस का क्रय विक्रय है, उसका भी पैसे है और इनमें एक जो अभियुक्त है सैफ पुत्र मोहम्मद अली, इनका एक बिरयानी सेंटर भी है। तो इन्होंने यही कहा कि उस बिरयानी सेंटर में भी ये इस मांस का उपयोग करते हैं। तो हम डीएम महोदय को और खाद्य विभाग को भी सूचित किया है। उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर गांव में पिंकी की हत्या के मामले में पुलिस का दावा है कि पिंकी के प्रेमी सुमित ने उसकी हत्या की। सोमवार को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सुमित और उसके चचेरे भाई कौशल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पिंकी से मिलने के लिए आया था। किसी बात पर विवाद होने पर आरोपी ने ईंट से पहले सिर और फिर चेहरे पर कई बार हमला किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी घर से नकदी और आभूषण लूटकर भाग गया था। पकड़े गए आरोपियों के पास से कैश, सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी और इसे उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है। इससे जो पूछताछ हुई और उसके आधार पर जो बरामदगी हुई है, उसमें जो बैग ले गया था उसमें जो रुपए थे 15,000, उसमें से 11,620 रुपए नकद, लगभग 2 लाख रुपए सोने चांदी के गहने और अन्य मृतका का मोबाइल इत्यादि बरामद हुआ है। घटना के संबंध में अन्य पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में शेष विधिक कार्रवाई तत्परतापूर्वक सुनिश्चित की जाएगी। सुमित को पुलिस ने दबोच लिया है और इस दौरान सुमित ने खुलासा किया है कि 1 अक्टूबर की रात प्रेमी और प्रेमिका जब कमरे में थे तो किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी और दरवाजे के पास रखी ईंट से ही प्रेमी सुमित ने प्रेमिका पिंकी की हत्या कर दी। पुलिस जब इस पूरे प्रकरण में माल बरामदगी के लिए जा रही थी, उस दौरान आरोपी ने पुलिस से भागने की कोशिश की और एक पुलिसकर्मी से पिस्टल खींचने कर भागने की कोशिश करी। इस दौरान आरोपी की मुठभेड़ हुई। फिलहाल इस पूरी मुठभेड़ में आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को करीब 2 लाख रुपए के सोना चांदी और कुछ कैश बरामद हुआ है और पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जो आरोपी सुमित है वो 1.5 वर्षों से पिंकी के साथ संबंधों में था और पिछले 6 महीने से वो हबीबपुर गांव के ही पास में कमरा किराए लेकर रह रहा था। फिलहाल घर पे पिंकी के आना जाना था और इसी दौरान जब किसी बात को लेकर दोनों के बीच में खटपट हुई तो हत्यारे और प्रेमी सुमित ने पिंकी की ईंट से हत्या कर दी है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।